और लगातार बारिश होने की वजह से यहाँ पहाड़ों का मौसम ठंडा होने के साथ साथ बहुत ही डरावना भी हो गया। वहाँ ना बर्फबारी हो रखी है। मना कर रही थी, एक बार बोल रही थी जोंक लगेंगे, बोला ऐसा लग रहा है उस पहाड़ी पर बहुत सारे लैंडस्लाइड हो रखे होंगे। कॉल करने तक का भी सिग्नल नहीं आ रहा है इस पर। भाई आजकल तो इस रास्ते पर डर लग रहा है। दीदी कैसे आती होगी। और बालकनी देखिए, इसको गढ़वाली भाषा में जंगला बोलते हैं। ये खाने में बहुत ही रसीले मीठे होते हैं भाई। और दीदी शादी होने के बाद इसी घर में आई थी। दीदी सिद्धू यहीं आई थी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। लगभग 48 घंटों से यहाँ पर लगातार झमाझम बारिश हो रही है। बारिश 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी, बल्कि बारिश और भी ज़्यादा तेज़ हो रही है। साथ ही बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा भी चल रही। और लगातार बारिश होने की वजह से यहाँ पहाड़ों का मौसम ठंडा होने के साथ साथ बहुत ही डरावना भी हो गया। आज हमारे गांव त्रियुगी नारायण से एक भी गाड़ी फाटा और गुप्तकाशी के लिए नहीं गई, जो सुबह सुबह डेली जाती थी, क्योंकि हमारे गांव की रोड पर ही बहुत ही सारी जगहों पर लैंडस्लाइड हो रखे हैं। वो भी बड़े बड़े, रोड का ही नामो निशान मिट गया। मैंने गांव वालों से सुना पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं है बोला। फिर आगे तो पता नहीं रोड का NH पर क्या हाल होगा। वैसे भी वहां पर डबल कटिंग होने की वजह से जगह जगह पर वैसे भी लैंडस्लाइड होता रहता था। यानी कि पहाड़ों की स्थिति बहुत ही बेकार हो गई, जबकि भादों का महीना भी लग गया भाई। और लगातार हो रही इस बारिश ने पहाड़ों की स्थिति बहुत ही बेकार कर ली। दिन के टाइम पर गाँव का माहौल तो बिल्कुल शांत सा बना हुआ है, क्योंकि ऐसे मौसम में लोगों ने अपना काम धंधा करना भी कैसे है, मेले की तैयारी कैसे करनी है। और सामने वाली पहाड़ियाँ तो पूरी तरह से बादलों से ढकी हुई हैं। वहाँ झमाझम बारिश के साथ साथ खूब सारी बर्फबारी भी हो रही है। किसी टाइम उन पहाड़ियों से थोड़ा सा बादल तो छट रहे हैं, लेकिन वो वीडियो में कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ उन पहाड़ियों पर खूब सारी बर्फबारी हो रखी है। यानी कि बरसात का महीना अभी ख़त्म नहीं हुआ और ठंडियों का महीना इन पहाड़ों में स्टार्ट हो गया है। और ऐसे मौसम में इतने मोटे मोटे कपड़े भी सूखने से रहे, पता नहीं कितने दिनों तक यहाँ बरामदे में इस रस्सी पर लटके रहेंगे। और घर के आगे से ये जो जियो का टावर लगा हुआ है ना, ये भी आजकल सिर्फ नाम मात्र का रह गया। कॉल करने तक का भी सिग्नल नहीं आ रहा है इस पर। अब पता नहीं वो लोग भी इस टावर की टेक्निकल इश्यू को कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि जगह जगह पर रोड जो ब्लॉक हो रखी है। मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। और लंच में चावल के साथ साथ पहाड़ी स्पेशल कद्दू की सब्ज़ी बनने वाली है। इतना बड़ा कद्दू था, आधा मैंने काट दिया। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में खिड़कियानू बोलते हैं। हमारे आंगन में ये जो सेब का पेड़ है, इस पर गौरैया पक्षी के साथ साथ बिल्कुल छोटी छोटी पक्षियाँ भी आ रही हैं, तो उनके लिए मैं यहाँ पर भात डाल देती हूँ। ये पके हुए चावल हैं। मैं अभी आई थी पड़ोस में जेठोजी के घर पर दूध लेने के लिए। माजा की बोतल पर दूध दे दिया, आजकल लगा रखा है इनके यहाँ दूध। अब गौशाला जाने की तैयारी, अब बरसाती नींद हो रही। अच्छा अच्छा, इनका डॉगी भी भाई इन्हीं के साथ जा रहा है। आज मैंने बालेश्वर और अवजीत को लगभग 12:30-1 बजे के करीब वीडियो अपलोड करने के लिए भेज दिया था। और शाम के लगभग 4:30 बजे का टाइम हो गया, लेकिन अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। 4G 5G नेट कुछ भी नहीं चल रहा है बोला, और वो भी दूर गए हुए हैं। पहले 3 GB तो बोला जल्दी जल्दी अपलोड हुई, 5G नेट चला, लेकिन उसके बाद सिग्नल लॉस्ट हो गई। सामने की पहाड़ियाँ अभी थोड़ा बहुत दिखी, वीडियो में तो और भी ज़्यादा धुंधला देखने को मिल रहा है। और वहाँ ना बर्फबारी हो रखी है। तो अभी शाम के टाइम पर घर पर आई हैं दीदी जी। दीदी कैसे हो आप? ठीक हो, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, ठीक है, सब बढ़िया हैं। और आप गौशाला जा रहे? हाँ। चलो मैं अभी आती हूँ। दीदी की गौशाला बहुत ही ज़्यादा दूर है, गाँव से बिल्कुल नीचे डाउन जाना पड़ता है। और वापसी आते टाइम चढ़ाई होगी। हाँ, और गौशाला यहाँ पर दीदी के लिए दे रखी थी, तो दीदी कुछ टाइम पहले ही अपने गाय और बैलों को नीचे लेकर गई। अच्छा, मतलब यहाँ नज़दीक पर बांधी हुई थी, लेकिन वहाँ नीचे भी दीदी के खेत हैं, तो वहाँ भी गोबर चाहिए होता है। लेकिन दीदी को क्या पता था कि भादों के महीने ऐसे बारिश होगी। वही तो चलो, मना कर रही थी, एक बार बोल रही थी जोंक लगेंगे, बोला
जब तक मैं घर पर बैठी हुई थी तब तक ठंडा लग रहा था, हाथ पैर उलझ गए थे। अभी भी ऐसे नीले नीले हो रखे हैं, लेकिन थोड़ा चलेंगे तो गर्मी आएगी शरीर में। वही तो, अब परेड होगी। यहाँ से जाना, यहाँ से? अच्छा, मेन रास्ते से जाना है, शॉर्टकट नहीं लेंगे आज। अच्छा, उधर घास हो रखी है ना आजकल, तब अब दीदी देखो कॉमेडी करती है खतरनाक। तो जहाँ हम अभी जा रहे हैं वहाँ का नाम ग्वाड़ है, और मंदिर के रास्ते से होते हुए हम अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। परसों हरियाली मेले के दिन तो मंदिर में बहुत ही रौनक भरा माहौल हो रखा था, लेकिन आज शांत सा माहौल हो रखा है। बारिश की वजह से कोई भी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए नहीं आए हुए हैं। ऊपर घर से हम यहाँ नीचे रोड में तो पहुँच गए हैं, लेकिन बारिश आने लग गई तो यहाँ पर हम अपने देवर जी से छाता मांग रहे हैं। थैंक यू कपिल। और कपिल के लिए कोई अच्छी लड़की मिले तो संपर्क करना भाई। हाँ देखो सर आ गया। दीदी हाँ, बारात में जाने के लिए रेडी हो रखी, वहाँ लड़की नहीं मिल रही। छाता होगी, अब दीदी के पास भी होगी, मेरे पास भी होगी। तो रोड से नीचे की ओर अब डाउन का सफ़र है। कुछ इस तरह के रास्ते से होते हुए हमने नीचे जाना है, और यहाँ पर से ठीक सामने बगीचा मोहल्ला देखने को मिल रहा है। दीदी अभी तो पता नहीं कितनी दूर जाना है ना, बहुत दूर जाना है। और दीदी ऐसे भाग रही ना, दीदी को आदत पड़ रखी है। यहाँ रास्ते में एक बहुत ही विशालकाय बांज का पेड़ है, और इस बांज की एक भी टहनी गांव के किसी भी इंसान ने नहीं काटी, क्योंकि यहाँ पर है जाग देवता जी का एक छोटा सा मंदिर। जय हो जाग देवता की। जाग देवता को प्रकृति का देवता मानते हैं। ठीक सामने वाली पहाड़ी पर हमको तोसी गांव जाने वाली रोड दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है उस पहाड़ी पर बहुत सारे लैंडस्लाइड हो रखे होंगे, लेकिन वहाँ पर हाल ही में तोसी गांव के लिए रोड की कटिंग हुई है। बिल्कुल सुनसान सा और डाउन वाला रास्ता है, और यहाँ पर कंक्रीटिंग हो रखी है ना, तो ऐसे में थोड़ा बहुत फिसलन का डर भी रहता है। दीदी का तो ये रोज़ का रास्ता है भाई गौशाला जाने का। भाई आजकल तो इस रास्ते पर डर लग रहा है। दीदी कैसे आती होगी? दीदी डर नहीं लगता आपको? लग दे। ओ भाई, अभी तक तो हमने इतना जंगल वाला रास्ता क्रॉस किया, बिल्कुल झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो रखी थी, और अब आ गए हैं हम खेत में। ये मंडवे के खेत हैं, और साथ ही इनके बीच में ये जो हरे हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं ना, ये काले भट्ट और सोयाबीन भट्ट के पौधे हैं। साथ ही बहुत सारी खरपतवार भी हो रखी है। मंडवा भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। आजकल पहाड़ों में किसी भी रास्ते में चले जाओ, कोई भी रास्ता अच्छा नहीं है। हर जगह कीचड़ ही कीचड़, पानी पानी, सारी जगह ऐसी हाल है। दीदी लोगों की गौशाला जाने से पहले हम जा रहे हैं अपनी जेठानी लोगों के घर पर। उनकी गौशाला में देखना है, बोला कि उनकी बछली अंदर है कि बाहर है, क्योंकि दीदी काम से कहीं जा रखी है। तो ये देखिए जी सुंदर सा घर। ये घर ना पूरी तरह से मिट्टी, लकड़ी और पत्थर से बना रहता है, और बालकनी देखिए, इसको गढ़वाली भाषा में जंगला बोलते हैं। मस्त सुंदर सी बालकनी रहती है। और बारिश होने की वजह से पिछले साल इनके घर का आंगन भी टूटा था, तो अभी तक ठीक नहीं किया। देख लिया? अच्छा, वो घर पे नहीं है। दीदी लोगों के खच्चर हैं, तो इसलिए शायद सोनप्रयाग जा रखी होगी घास ले जाकर। दिखने के लिए तो ये सीढ़ीनुमा खेत बिल्कुल छोटे छोटे हैं, बिल्कुल सकरे सकरे हैं, लेकिन इनमें मंडवे की फसल बहुत ही बढ़िया हो रखी है। ये फिंगर मिलेट की बालियाँ हैं, बिल्कुल पकी हुई हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं भाई पकी हुई बालियाँ। तो थोड़ा सा नीचे पर दीदी लोगों का पुराना घर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर इस जंगल में मुझे बहुत सारे ऐसे कंटीले पौधे दिखाई दे रहे हैं जिस पर कुछ इस तरह के लाल फल लगे हुए हैं। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में घिंघोर बोलते हैं। ये खाने में बहुत ही रसीले मीठे होते हैं भाई, बहुत ही टेस्टी होते हैं, यानी कि ये कंदमूल है। तो पहले इसका आनंद ले लेते हैं। घिंघोर के लाल लाल दाने देखिए किस तरह से चमक रहे हैं, पूरा मुंह रस से भर गया, बहुत ही टेस्टी हो रहे हैं। धोने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगातार बारिश हो ही रही है। तो ऐसी अकेली जगह पर दीदी लोग पहले रहा करते थे। इधर साइड दीदी लोगों की देवरानी लोगों का है, उनका छोटा सा किचन और उनके कमरे, और उधर साइड दीदी लोगों का है। यहाँ तो सिर्फ लकड़ियों की ढेर लगा रखी है,
दीदी ने घास भी दे दिया। और यहाँ साइड से दीदी लोगों के खेत हैं और ज़्यादा बारिश होने की वजह से दीदी के खेत भी टूट गए, पूरी फसल का नुकसान भी हुआ, घास का नुकसान भी हुआ। और इधर नीचे की साइड तो सिर्फ बेली बेल दिखाई दे रही हैं, राजमा की, कद्दू की, मीठे करेले की। दीदी दे दिया बैलों को घास? दे दिया। अच्छा, गाय तो मरोड़ा में है ना? अब आएगी। अच्छा, अब आएगी घर। और यहाँ पर दीदी ने काफ़ी सारी लकड़ियाँ स्टोर करके रखी हुई हैं, ये सूखी लकड़ियाँ, तो थोड़ा थोड़ा हमेशा आग जलाने के लिए इस मलखुनी पर घर लेकर जाती है। पुराना घर चाहे अपना हो चाहे किसी और का हो, पुराने घर से तो यादें बहुत सारी जुड़ी रहती हैं। और दीदी शादी होने के बाद इसी घर में आई थी दीदी? सिद्धू यहीं आई थी? दीदी बोल रही थी सिद्धू यहीं आई, बोला मतलब डायरेक्ट इसी घर में आई। तब तो यहाँ पर अच्छा लगता होगा, अब तो ऐसा सुनसान हो गया। आपको कुछ नहीं था। हाँ, अब देवरानी जेठानी लोग सब अलग अलग सबने मकान बना दिए हैं, तो अब यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। रहना भी कैसे है भाई, चारों तरफ जंगल ही जंगल। जंगल में कैसे रहेंगे? यहाँ इस घर में सिर्फ इतना ही काम था, बैलों को घास देने का। दीदी बोल रही है जौंक भी देख, बोला जूते पहन रखे हैं, जूते तो गीले हो गए। लगी? ओ भाई, मतलब मोजे पहन रखे फिर भी लग रहे। ओ भाई, मेरे पैर पे तो नहीं लगे हैं कहीं। निकाल दिया? देखो वहाँ पे निकाल दिया। जौंक यहाँ पे है, ये देखो, ये जौंक निकाल दी। तो यहाँ ऊपर रोड में पहुँचते पहुँचते अंधेरा होने लग गया। छाता मैंने इनको दे दी है। अभी दुकान पर ससुर जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर हमको हमारी सासू जी भी मिल गए। ये देखिए जी, नाराज हो रहे पहले ही। ये हैं हमारी सासू जी की भूली। और अभी हमारी सासू जी भी आ गई हैं गौशाला से। हाथ पर दूध का डब्बा रखा हुआ है, इनकी गौशाला भी बिल्कुल दूर है और बिल्कुल भीगे हुए हैं। घास गाड़ी तुम? घास गाड़ी नहीं। अच्छा, ओ बस सबकी एक ही कहानी है, गौशाला, घास वगैरह। और सासू जी ने क्या किया? सासू जी आपने क्या किया? आपने क्या किया? घास तो ले था, बस परेशानी, अपनी परेशानी। अच्छा, परेशानी जब मित्र लो लो ना। सासू जी की परेशानी। पूरी तरह से अंधेरा होने के बाद वापस मैं घर पर पहुंच गई हूं और पूरी तरह से बारिश में भीगी हुई हूं, लेकिन अभी बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा है, क्योंकि चल चल के शरीर में गर्मी जो आ गई और मुँह से देखिए ठंडियों के महीने की तरफ भाप निकल रही है। तो फटाफट से कपड़े चेंज कर लेते हैं। और आपने देखा कि जिनकी गाय भैंस वगैरह होती है ना, चाहे कैसा भी मौसम हो, उनको गौशाला जाना ही जाना है, गाय के लिए चारा पत्ती इकट्ठा करनी है। आज तो दीदी ने सुबह के टाइम घास काट रखी होगी, मतलब एक टाइम तो भीगना ही भीगना है अगर ऐसी बारिश लगेगी तो गांव की सभी दीदी भूली लोगों का जनजीवन ऐसी होता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। और उस हिसाब से हम कुछ भी मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि जिन्होंने गाय भैंस पाले रहते ना, वो लोग एक बंधन में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने खूंटी पर गाय भैंस जो बांधे हुए हैं, उनके लिए तो ज़रूर से उनका चारा तैयार करना ही पड़ता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।